हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कोशिका विभाजन के बारे में। जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं बनती हैं। जीवों में नई कोशिकाएं बनती हैं वृद्धि करने के लिए, जिससे क्या होता है, पुरानी तथा मृत एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन का मतलब कि उनको हटा कर नया कोशिका का निर्माण करना और प्रजनन हेतु युग्मक बनाते हैं। नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन दो तरह का विभाजन होता है, एक सूत्री विभाजन और एक अर्धसूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन किसे कहते हैं? तो कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जिसमें कोशिकाएं वृद्धि करती हैं। कोशिकाओं की वृद्धि के लिए जो विभाजन होता है इस तरह की कोशिका विभाजन को सूत्री विभाजन कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका, जिसे मृत मातृ कोशिका भी कहते हैं, विभाजित होकर दो समरूप संतति कोशिकाएं बनाती हैं। मतलब जो एक ऐसी कोशिका होती है जिसको मातृ कोशिका कहते हैं, या ये कोशिका दो कोशिका में विभाजित हो जाती है, जिसे संतति कोशिकाएं कहते हैं। मतलब संतान, मातृत्व कोशिका और संतति कोशिकाएं। संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिकाओं के समान होती है। यह जीवों में वृद्धि एवं ऊतकों की मरम्मत में सहायता करती है। जीवों की वृद्धि यानी कि जीवों को बड़ा करना, वृद्धि करना, या उस जीव में जो ऊतकों की मरम्मत करना है, टूट फूट गया है तो उसको मरम्मत करने के लिए ये विभाजन होता है उस कोशिका में। और इस कोशिका विभाजन को क्या बोलते हैं? सूत्री विभाजन बोलते हैं। अब जानेंगे अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं। तो जंतुओं और पौधों के प्रजनन अंग अथवा ऊतकों की विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर युग्मक बनाती हैं, जो निषेचन के पश्चात संतति निर्माण होती है। तो यह एक अलग तरह का विभाजन होता है, जिसे अर्धसूत्रण विभाजन कहते हैं, जिसमें क्रमशः दो विभाजन होता है। इसमें भी दो विभाजन। जब कोशिका अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होती है तो इससे दो की जगह चार नई कोशिकाएं बनती हैं। जैसे कि यहाँ पर मातृ कोशिका है ना, ये पहले अर्धसूत्र विभाजन फर्स्ट फेज, फिर ये दोनों दो का विभाजन करेंगे तो इस विभाजन को, ये जो संतति कोशिकाएं बना, इसको अर्धसूत्री विभाजन कहेंगे। और इसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। यहाँ पर लिखा हुआ है, नई कोशिकाओं में मातृ कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। जबकि सूत्री विभाजन में क्या था, मातृ कोशिका से जब कोशिका संतति कोशिकाएं विभाजित होकर संतति कोशिकाएं बना, तो इसमें की जो गुणसूत्र की संख्या थी उतना ही गुणसूत्रों की संख्या इसमें भी है, इसमें और इसमें भी है। लेकिन इस तरह की जो विभाजन को क्या बोलते हैं? सूत्री विभाजन। लेकिन ये जो अर्धसूत्री विभाजन है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या जितना मातृ कोशिका में थी उससे आधी हो गई है इन संतति कोशिकाओं में। धन्यवाद।